हाई कैंडिडेट्स ऑफ नीट 2025, नीट 2025 के विद्यार्थियों, देखो ये आपको एक प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा नीट 2025 निकलेगा या नहीं निकलेगा। आप बहुत लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो। इसके कई कारण हो सकते हैं, वो मैं कारण नीचे गिनवाऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ कि नीट 2025 आप बिल्कुल निकाल सकते हो। आपके अंदर कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। देखो पिछली बार दिसंबर में स्टार्ट करने वाले बच्चे, इवन जनवरी में स्टार्ट करने वाली बच्ची भी इस बार एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है। मतलब पिछली बार, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है वो ज़्यादा पुराना नहीं है अभी फिलहाल, तो पिछले साल जनवरी एंड एंड दिसंबर एंड एंड जनवरी में ही हमने स्टार्ट किया था। सो कुछ कुछ डालना स्टार्ट किया था। तो शुरुआती लाइव सेशंस में बच्चे आते थे, तो शुरुआत थी वो कि भैया लास्ट 5 मंथ्स बचे हैं, लास्ट भैया 150 डेज बचे हैं, एग्जैक्टली यही आज 152 डेज बचे हैं, 152 डेज आज से जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो बच्चे पूछते थे क्या भैया एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, क्या हो जाएगा? तो मैं उन बच्चों को बोलता था बिल्कुल हो जाएगा, अगर आपको अपने ऊपर यकीन है तो। मेहनत एंड डेडिकेशन ऑल यू नीड, जस्ट दिस इज दिस, और डिसिप्लिन साथ में होना चाहिए। आज बेटा उन बच्चों की कोई कमी नहीं है, तो हमारे लाइव सेशन में अगर कहीं आप जोड़ो तो वो बच्चे जरूर आएंगे। आप बेटा 1-to-1 उनसे पूछ सकते हो कि भैया कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो उसमें से बहुत कम बच्चे वो हैं, हमारे एसवीपी इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, जिनकी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट हुई थी। जबकि सबको मैंने कॉन्फिडेंस जब से स्टार्ट किया था देना, जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ था। तो आज भी वही काम कर रहा हूँ। तो बेटा बिल्कुल पॉसिबल है। आप चाहे पहले से तैयारी कर रहे थे या आप अब तैयारी में जाने वाले हो, आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है समझ में आता है नहीं आता है, नंबर कम है ज़्यादा है, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ है, आप बिल्कुल नीट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो अभी भी। इस सारी चीज़ों को भुलाकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाकर। देखो समस्या क्या है, पढ़ते हो याद नहीं हो रहा है ना, ये एक पहली बात समस्या है। या तो पढ़ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, या आज तक पढ़ाई की शुरुआत ही नहीं की, कल 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 के चक्कर में पड़े हुए हो, रोज़ एक नई नोटबुक बनाते हो, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हो, देन फिर भूल जाते हो, शेड्यूल बनाते हो, उसे फॉलो नहीं कर पाते, 1-2 दिन करते हो या बिल्कुल भी नहीं कर पाते, कल से करेंगे वाला सीन है आपके साथ, है ना। ठीक है, मन नहीं हो रहा, एमसीक्यूज नहीं होते, आप थ्योरी भी किसी तरीके से कर लेते हो लेकिन एमसीक्यूज सॉल्व नहीं होते, ठीक है, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं आपके, ठीक है ना। अच्छा, बाकी बायोलॉजी तो पढ़ने में मन करता है, पर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, या करते हो तो वो रिजल्ट्स नहीं है जो आने चाहिए। तो आप सबके लिए बेटा मेरा एक ही जवाब है, चाहे आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, ठीक है, दोनों केसेस में, या आप बेटा कोई पार्शियल कोर्स कर रहे हैं और साथ में नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। आज से रीस्टार्ट कर दो, आज से रीस्टार्ट बटन दबा दो, ठीक। आज से आपके पास 152 डेज हैं एग्जैक्टली, आप 5 मंथ ले सकते हो, ठीक है, 152 डेज या 5 मंथ आप कैलकुलेट कर लो। आपके पास बेटा टोटल 81 चैप्टर्स हैं, जो आपको बेटा इस ड्यूरेशन के अंदर ख़त्म भी करने हैं, रिवाइज भी करने हैं, एमसीक्यूज भी करने हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात कि रीस्टार्ट करो, तो आपके दिमाग से ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी कि मैं बैकलॉग में हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, ये हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, सब खत्म। आज से आपकी शुरुआत है, आज से आपकी शुरुआत है। आप बैठेंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे। अब मैं आपको डेड एंड देता हूँ, आप उसके हिसाब से शेड्यूल बनाएं। तो आज से आप रीस्टार्ट कर दो, ठीक। पहला, फरवरी एंड तक आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, फरवरी एंड तक आपके 81 चैप्टर्स खत्म हो जाने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी। मैथ्स कहाँ से आ गया, सॉरी, जी वाले बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, फरवरी एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। मार्च एंड अप्रैल सिर्फ रिवीजन और एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और फुल टाइम टेस्ट में जाना चाहिए, ठीक है, और आपके पास कोई दूसरा काम वहाँ पर नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस को आज ही छोड़ दोगे, फ्रेंडशिप को आज ही छोड़ दोगे, सोशल मीडिया को आज ही छोड़ दोगे, स्क्रॉलिंग करना बंद कर दोगे, कॉलिंग पे लगना बंद कर दोगे, टीवी देखना बंद कर दोगे, आउटिंग कर दोगे बंद। अगर देखो मैं सही बता रहा हूँ, टाइम तो जा ही रहा है ना, टाइम तो रोज जा ही रहा है। अब आप मेहनत करो मत करो, पढ़ाई करो मत करो, डेली टाइम तो जा रहा है, डेली एक दिन कम हो रहा है। आज 152 डेज बचे हैं, कुछ दिन बाद और कम बचेंगे, कुछ दिन बाद और कम बचेंगे। फिर आप बस इस तरह की वीडियो सर्च करते रहना कि कैसे नीट को 4 मंथ में क्रैक करें, कैसे नीट को 3 मंथ्स में क्रैक करें। पॉसिबल नहीं है, सच ये है कि पॉसिबल। तो बच्चों, अगर आप अपना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो, अपने मज़े, अपने फ़न को, अपने दोस्तों को, अपने टाइम वेस्ट को, अपने सोशल मीडिया को, स्क्रॉलिंग को, अगर इन सब को कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो,
तो एक MBBS की सीट आपका इंतजार कर रही है सिर्फ 5 महीने दूर। 5 महीने बाद आपको एक MBBS सीट मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही टाइम है आपके और आपके ड्रीम कॉलेज के बीच में। लेकिन देखो टाइम तो जा रहा है, वही मैं इस बात को बोल रहा था कि टाइम तो जा रहा है, आप पढ़ो मत पढ़ो ये डेज भी खत्म हो जाएंगे और आप बस ढूंढते रह जाओगे। तो क्यों ना बेटा आप मेहनत करो, क्योंकि जिनको वो सीट्स लेनी है, जो लिमिटेड सीट्स हैं भाई, तो वो सीट तो लेनी है। इस बार का कट ऑफ सोच रहे हो क्या गया है? 652 गया है जनरल के लिए, 652 गया है OBC के लिए, 649 गया है EWS के लिए, SC के लिए 549 गया है, ST के लिए 526 गया है, हाईएस्ट ऑल टाइम अभी तक का। अच्छा आप बोलोगे क्या बच्चों के एडमिशन नहीं हुए? सारी सीट्स फुल है भाई, कोई सीट खाली नहीं है, ठीक है। अब ये सोचो कि अगले साल क्या बच्चों के एडमिशन नहीं होंगे क्या? जो हाई कट ऑफ जाएगा, जो 640 प्लस का कट ऑफ जो है इस बार एक्सपेक्टेड है, क्या वो नहीं जाएगा, अचीव होगा? एक भी सीट खाली नहीं बचेगी। इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट तक खाली नहीं बची। तो आप इस दौड़ में पीछे कैसे हो? जब दूसरे बच्चे इतना स्कोर कर सकते हैं तो आप सिर्फ इसी बात का रोना रोते रहोगे कि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। तो फिर बेटा आप इस कंपटीशन के लिए नहीं बने। लेकिन अगर आप अंदर से आपने कॉन्फिडेंस ले लिया, क्योंकि बेटा जो बच्चे क्रॉस कर रहे हैं वो भी तो कर रहे हैं ना, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम कर सकते हो, कर सकते हो। अपने ऊपर विश्वास करो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा बेटा? अगर आप खुद पे विश्वास नहीं कर सकते ना, फिर देखो दूसरा क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बोल रहा हूं, आपका पापा मम्मी बोले, आपके टीचर्स बोले, तभी जाकर आप फूले नहीं समाओगे और मेहनत करोगे? या जब कोई ऊपर से आपको ताने मार रहा है आप नहीं कर सकते नहीं कर सकते, तब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होता है कि यस मैं कर सकता हूं, और तुम कर जाओगे 100% बेटा, तुम पास कर जाओगे। सबसे पहली बात रीस्टार्ट कर दो। जितना भी सब कुछ हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, इतना कोर्स रह गया, बैक एंड रह गया, बैकलॉग रह गया, सब खत्म, जीरो से स्टार्ट करो। फरवरी एंड तक कोर्स खत्म होना चाहिए आपका। कोर्स खत्म करने के लिए या तो बेटा आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सहारा लीजिए, नहीं तो आपके लिए बेटा वन एंड ओनली सहारा NCERT है। NCERT को पढ़िए। बायोलॉजी के अंदर तो पूरी तरह से NCERT को नमन कीजिए, हाथ जोड़िए, उसी को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो। बायोलॉजी ले लो तो एक क्वेश्चन को इधर उधर आ जाए तो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 360 फिर भी मैं मान के चलता हूं कि आएंगे। केमिस्ट्री पूरी तरीके से बेटा आपको NCERT फॉलो करनी है। NCERT को ही पढ़ते हुए उसी के सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखना स्टार्ट कर दोगे, छोड़ना मत एक भी सॉल्व एग्जाम्पल। फिर बेटा फिजिक्स लेना। फिजिक्स की NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगती है, तो उसके लिए बेटा आप MTG की जो फिंगर टिप्स जो बुक आती है NCERT की, जो थोड़ी सी ज़्यादा और बेहतर तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है, जिसको पढ़ने का थोड़ा सा आसान तरीका है, क्योंकि वो थोड़ा ठीक से लिखा हुआ है, अरेंजमेंट उसका अच्छा है, तो आप उसको देख सकते हो। उसमें PYQs में मिलेंगे आपको, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी उसके अंदर है, और इवन एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो वो बेटा आपके लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है, इनफ है। और बाकी बेटा टीचर्स की कमी नहीं है जो NCERT लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। उनके लेक्चर्स देखो। वन शॉट से अभी आपको बचना है। शुरुआती 1 महीने में वन शॉट बिल्कुल मत देखना। वन शॉट बेटा आपकी कैपेसिटी को खत्म कर देंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई वन शॉट मत देखना। नहीं तो बेटा ना तो आपकी केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी की थ्योरी ही अच्छी रहेगी, और ना ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकली आप कर पाओगे, क्योंकि वन शॉट का मतलब होता है कि वो कम से कम टाइम में सिर्फ ओवरव्यू आपको देते हैं, इंटरनली आपको नहीं डाल सकते। तो आपकी एप्लीकेशन स्किल्स कभी डेवलप होंगी नहीं, आप क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो आपका बेस इतना बेकार हो जाएगा कि बेटा वन शॉट के अलावा कभी आप लॉन्ग लेक्चर्स देखने बैठोगे तो वो लॉन्ग लेक्चर आपको बेटा एक पैनिक लगेगा, आपको सरदर्द लगेगा, आप देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी आदत वन शॉट को देखने की है, और वो भी उसकी स्पीड बढ़ा के। तो ये गलती मत करना, ये गलतियां मत करना बेटा। ये मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बच्चों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके साथ ही बेटा अपना शेड्यूल ऐसा बनाओ कि फरवरी एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट हो। इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। NCERT इनफ है, इनफ NCERT है, काफ़ी इनफ है। MCQs ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं तो PYQ ले लो। उसके अंदर PYQs की कोई कमी नहीं है बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे इतने पड़े हुए हैं, आप बस PYQ नीट डाल दो और सब्जेक्ट का नाम डाल दो, आप बेटा थक जाओगे देखते देखते, आपको कुछ चीज़ खरीदने की जरूरत भी नहीं है। बाकी मैं इस वीडियो के शॉपिंग लिस्ट के अंदर बेटा कुछ इंपॉर्टेंट PYQs की बुक है, जैसे MTG की है, अरिहंत की है, उस बुक को बेटा सजेस्ट कर दूंगा, तो आप जाकर वो भी परचेज कर सकते हो। पिछले 30 साल के पेपर, 20 साल के पेपर, प्रैक्टिस पेपर, स्मोक पेपर, वो मैं डाल दूंगा। उसके अलावा बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है। PYQ करने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इनफ रहेगा आपके लिए। आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा काम। केमिस्ट्री के अंदर PYQ प्लस सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ NCERT, फिजिक्स के अंदर बेटा सॉल्व एग्जाम्पल NCERT प्लस PYQ, और बेटा बायोलॉजी के अंदर PYQ प्लस NCERT पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको। बस इतना आप कर लो, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बाहर से आता है, इधर से आता है, उधर से आता है, कहीं से नहीं आता, वहीं से आएगा, वहीं से सिलेक्शन मिलेगा।
ठीक है बच्चों, तो शुरू करो, विश्वास करो खुद के ऊपर। सबसे पहली बात है खुद पे बिलीव करो कि मैं कर सकता हूँ। मैंने बताया ना पिछले साल वाले बच्चों के एग्जाम्पल, उन्होंने खुद पे विश्वास किया, माना, और तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। और पढ़ोगे तो ठीक, और नहीं पढ़ोगे तो कोई ना कोई तो सीट लेके जाने ही वाला है, तो क्यों ना आप ही ले जाओ। ठीक है, अब पढ़ो मत पढ़ो, टाइम तो जा ही रहा है, टाइम तो जा ही रहा है। सो इसी के साथ बेटा मैं विक्की सिंह लेता हूं आपसे विदा। एसयूपी इंस्टीट्यूट पर आप इस वीडियो को देख रहे थे। अगर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से पहले आपके पास चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बेटा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और एसयूपी इंस्टीट्यूट को वहां पर ज्वाइन कर लो। मैं मुझसे अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मेरा द विक्की सिंह के नाम से इंस्टाग्राम आईडी का जो चैनल है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पर भी जुड़ जाओ। और मिलते हैं बेटा वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तो आप डीएम कर सकते हो। नीचे बेटा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में अगर आप अपनी सजेशन या आपको वीडियो अच्छा लगा या जो भी है बेटा कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर देकर जाओ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, और याद रखना सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली रात के टाइम मतलब इवनिंग में 10 के बाद हम लाइव होते हैं, जिसके अंदर आप अपनी जनरल क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच।